बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एंजाइम्स के एक्शन के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ एंजाइम्स? देखिए, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ये केमिकल, जिस तरह कैटलिस्ट होता है कि वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाता है और फिर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको एक तरबूज दिया है खाने को, ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि आप इसे खाएं, तो वो आप उसको इजीली नहीं खा सकते। लेकिन अगर मैं आपको उस तरबूज के साथ एक नाइफ़ भी दे दूं और फिर कहूं कि आप इसको खाएं, तो आप इसको नाइफ़ से कट करके इजीली खा सकते हैं। और फिर खाने के बाद नाइफ़ आपको एज़ इट इज़, यानी नाइफ़ छुरी आपको एज़ इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से कैटलिस्ट भी फंक्शन करता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन वो हमें उसी तरह से वापस मिल जाता है। तो एंजाइम्स भी एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन को, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको फास्ट कर देते हैं, यानी एक्सिलरेट कर देते हैं। अच्छा, वो मॉलिक्यूल्स जिन पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं, और एंजाइम्स उन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। जिस तरह जितने भी कैटलिस्ट हैं, एक्चुअली वो करते ये हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जो मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल ऑरोटाइडीन 5-फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जो कि एक रिएक्शन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो, इसकी एब्सेंस में, इसकी प्रेजेंस में वो रिएक्शन मिली सेकेंड्स में परफॉर्म हो जाता है। अच्छा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है एंजाइम का वो डाइजेशन में है। व्हाट इज़ डाइजेशन? Digestion is a process in which large food molecules convert into smaller soluble food molecules with the help of different enzymes. इसकी एंजाइम्स में, अच्छा, डाइजेशन में डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं। फिर पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। फिर इंटेस्टाइन्स के जो वॉल्स होते हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर स्टमक के वॉल्स जो हैं वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजाइम्स फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट पे अफेक्ट करते हैं और फिर इनको इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स को, फिर ये एंजाइम्स जो हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो इस पे एंजाइम्स अफेक्ट करते हैं, वो ग्रोथ और सेल रिपेयर में हमारे काम आते हैं। अच्छा, एंजाइम्स जो हैं इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे बिल्डिंग मसल्स, नर्व फंक्शन। फिर इसी तरह से रिडिंग आवर बॉडीज़ ऑफ टॉक्सिन्स, यानी हमारी बॉडीज़ को टॉक्सिन से क्लियर करते हैं। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को या मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ दे बिल्ड सम सब्सटेंसेस एंड ब्रेक अदर डाउन, यानी कि ये सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं, और एंजाइम्स फूड प्रोडक्ट्स, एंजाइम प्रोडक्ट हम फूड की फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पपीते में एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम क्या करता है कि गोश्त को सॉफ्ट कर देता है। अगर हम कच्चा पपीता थोड़ी देर के लिए गोश्त पे लगा दें तो गोश्त जो है मीट टेंडराइज हो जाएगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंजाइम्स इन द बॉडी। अच्छा, हर एंजाइम्स का डिफरेंट जॉब होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सक्रेज जो है ये शुगर को सुक्रोज में चेंज करेगा। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे अफेक्ट करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। जिस तरह एंजाइम्स का मैकेनिज़्म ये है, लॉक एंड की मैकेनिज़्म, यानी लॉक जो है वो एंजाइम है, जैसे ये एंजाइम है, और सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम्स एक्ट करेगा, ठीक है।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि तरबूज जो है वो सबस्ट्रेट है और चाकू एंजाइम है। अच्छा, इसी तरह से एंजाइम्स लॉक एंड की मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं। जिस तरह हर ताले की चाबी अलग होती है, एक ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, तो इसी तरह से हर सबस्ट्रेट का एंजाइम्स भी अलग होता है। वो एंजाइम्स किसी और चीज़ में इस्तेमाल किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर अफेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा, वो प्रोटीन के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह लॉक एंड की मैकेनिज्म से एंजाइम्स के एक्टिव साइट, ये एंजाइम्स का एक्टिव साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर फिट हो जाएगा और ये कहलाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स है, जब ताले के अंदर चाबी जाती है तो ही ताला खुलता है, तो इसी तरह से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मॉडल, ये कन्फॉर्मेशनली रिजिड होता है और ये सबस्ट्रेट को बॉन्ड कर देता है, यानी सबस्ट्रेट इसमें फिट हो जाता है, एग्जैक्टली फिट हो जाता है, और इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। यानी ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर फिट हो रहा है। ठीक है, फिर एंजाइम्स इस पर अफेक्ट करता है, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। अब देखिए, सबस्ट्रेट इस तरह का था, एंजाइम्स ने अफेक्ट किया और फिर इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। सबस्ट्रेट है, हर एंजाइम्स की जिस तरह मैंने आपसे कहा कि लॉक और की का मैकेनिज्म होता है, तो इसी तरह एंजाइम्स का एक्टिव साइट जो है वो डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा वो उसी एंजाइम्स पर अफेक्ट, वही एंजाइम्स उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। इस तरह ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर ये प्रोडक्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज एंड प्रोटीएज, ये 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, लाइपेज जो है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और प्रोटीएज प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। एंजाइम्स का हर एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है, ये यूनिक शेप का होता है और इसी के ऊपर एंजाइम्स वर्क करता है। अच्छा, सबस्ट्रेट का भी एक यूनिक शेप होता है। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट लॉक एंड की मैकेनिज्म के तहत वर्क करते हैं, यानी हर एंजाइम्स जो है वो उसके शेप ऐसा होना चाहिए कि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाए और फिट होने के बाद एंजाइम्स वर्क करें। अच्छा, एंजाइम्स के ऊपर टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट होता है। हर एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ही वर्क करता है और एक ख़ास पीएच के ऊपर ही वर्क करता है। अदरवाइज़ अगर हम पीएच इंक्रीज़ कर दें या टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ना रखें तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचर होने का मतलब ये होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, और जैसे एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं तो माइल्ड हीट या वेरियस केमिकल की वजह से उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक फंक्शनल एंजाइम है, ये एक ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर इसकी कन्फर्मेशन ये है, लेकिन अगर हम पीएच या टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो फिर ये डीनेचर हो जाएगा और ये इनकम्पैटिबल हो जाएगा। अब इसके अंदर आकर सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकता, यानी ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे हमारे जितने भी डिटर्जेंट्स हैं इसके अंदर एंजाइम एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम का एक्टिव फार्मूला होता है। तो अगर हम बॉयल वाटर के अंदर अपने डिटर्जेंट को यूज़ करते हुए अपने क्लोथ को वॉश करें तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, लेकिन अगर हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर यानी टैप वाटर के ऊपर अपने क्लोथ वॉश करें तो वो डिटर्जेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं और जितने भी जो है वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्टेन हैं उसको इजीली रिमूव कर देते हैं। पीएच एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव होते हैं, यानी एसिडिटी और अल्कालिनिटी का एंजाइम्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल स्टमक के अंदर एंजाइम पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, यानी ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करता बल्कि इसे जस्ट ब्रेक डाउन करता है। अगर स्टमक में इनफ एसिड ना हो तो पेप्सिन अपना वर्क नहीं करता। इसी तरह से एंजाइम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी सलाइवा के साथ स्टमक में चला जाता है, लेकिन चूँकि स्टमक का पीएच एसिडिक होता है तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स स्टमक के अंदर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करता क्योंकि वो एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करता। फिर जब हमारा फूड इलियम के अंदर आता है तो वहाँ से बाइल उसकी एसिडिटी, लीवर से जो बाइल जूस आता है वो उसकी एसिडिटी को कम करता है, फिर जाकर उस पीएच के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। टेम्परेचर भी एंजाइम एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो यानी 98.6 फ़ारेनहाइट हो या 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इस टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाई फीवर हो जाए, तो भी हमारे बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ना सिर्फ सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंजाइम ग्लाइकोसाइड है, ये शुगर को माल्टोज शुगर को ग्लूकोज शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये मेरी एक्सप्लेनेशन आपको उर्दू में पसंद आई होगी। ये एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चंद स्टूडेंट्स की फरमाइश पर की थी कि उन्होंने कहा कि टीचर आप हमें उर्दू में भी एक्सप्लेन किया करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।